चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है सिलॉक्स में। तो आपको डेफिनेट पढ़ा दिए, आपको पॉसिबिलिटी पढ़ा दिए, अब डायरेक्ट जाएगा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मिक्स करके पूछेगा, ऐसा नहीं कि डेफिनेट का अलग पूछ रहा है पॉसिबिलिटी का अलग। कोइंसिडेंस होगा कि डेफिनेट अलग है पॉसिबिलिटी अलग है, ये भी कोइंसिडेंस होगा कि दोनों का दोनों साथ में आ गया। ठीक है क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। स्टेटमेंट दिया रहेगा सम ए इज बी, ये पहला स्टेटमेंट हुआ हम लोग। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट रहा ऑल बी इज सी, और थर्ड स्टेटमेंट रहेगा नो सी इज डी, और फोर्थ स्टेटमेंट इसी में दे दिया। चार को बताया ना, चार तरीके का स्टेटमेंट, अब चारों एक साथ दे देगा। इसमें रहेगा सम डी इज नॉट ई, है ना। ये चारों स्टेटमेंट अब एक साथ आ गए। जब चारों स्टेटमेंट एक साथ आए, इस तरीके का क्वेश्चन देने का मतलब है ये चारों स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन का पार्ट, ये चारों स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है। जब अगर सेम क्वेश्चन का पार्ट है तो देखोगे कि रिलेट करने के लिए, हर एक स्टेटमेंट को रिलेट करने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से कोई ना कोई कॉमन पार्ट रहेगा। जब तक कॉमन नहीं रहेगा तब तक रिलेट कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो इसमें कौन सा है कॉमन? बी। इसमें कौन सा कॉमन है? इसमें कौन सा कॉमन है? तो हर एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट जाने के लिए कॉमन पार्ट मिल गया। जब कॉमन पार्ट मिल गया तो हम लोग स्टेटमेंट को रिलेट कर लेंगे, फिगर ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो देखो फिगर कैसे बनेगा इसका। पहला बोला ऑल बीच, सॉरी सम ए इज बी, तो दो को हम लोग को सर्कल लेना है। ठीक, ये लिए दो को सर्कल लेना है। एक हुआ ये, एक हुआ ये। ठीक है, तो इसमें किसको किसको डालना है? एक में ए को डालेंगे और एक में किसको डालेंगे? ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ए और बी के बीच में सम रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट बोला ऑल बीच सी, जितना भी बी है सबका सब क्या है? सब बी किसके अंदर आ गया? सी के अंदर आ गया। ऑल बीज क्या हो गया? आगे बोला नो सी इज डी, तो जब नो सी इज डी बोला तो नो का केस में बताया कि अलग अलग बनता है सर्कल। तो जो सर्कल बनेगा वो यहां बनेगा, ये सर्कल बना, और इस सर्कल में किसको डालना है? डी को, और सी से कैसा करवाना है? नेगेटिव। सी और डी के बीच में रिलेशन हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट में बोला सम डी इज नॉट ई, कुछ डी जो है वो ई नहीं है। अब कुछ डी के बारे में बोल रहा है बउआ, तो डी का सम पार्ट लो, ये वाला पार्ट लिया और वो वाला पार्ट ले गए, और यहां ले जाने के बाद एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और उसके साथ क्या कर दिया? इसको नेगेटिव कर दिया, और यहां क्या आ गया? डी और ई के बीच में रिलेशन कैसा हो गया? डी और ई के बीच में सम निगेटिव हुआ रिलेशन, सी और डी के बीच में ऑल निगेटिव हुआ रिलेशन। ये सम नॉट का केस हो गया ना, कुछ डी ई नहीं है, लेकिन ई को डी के बारे में अवेयरनेस नहीं है ना। अब ई तो डी के बारे में कुछ नहीं जानता है ना, इंफॉर्मेशन किधर से है? डी से ई के तरफ, ई से डी के तरफ इंफॉर्मेशन है। जब सम नॉट का केस पढ़ाए थे तो मैं बताया था कि सम नॉट में जो इंफॉर्मेशन होता है वन साइडेड होता है, बाद बाकी जितने भी केस होते हैं सारे में टू साइडेड इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन सम नॉट का जब केस आता है तो वन साइडेड इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से सारे का सारा जो पढ़ाया हुआ है सब क्लियर हो जाएगा। अब पहला हम लोग को बोला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन दे दिया ऑल ए
कैन बी डी। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन का गेम शुरू होगा, है ना। अब यहां इस रूल को बोलते हैं ऑब्जेक्शन रूल। तो देखोगे पहला बोला ऑल ए कैन बी डी, तो ए से डी के लिए डायरेक्ट किसी तरीके का रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है? कहीं भी कोई जानकारी है? नहीं है। लेकिन देखिएगा बउआ कि ए का रिलेशन किसके साथ है? सी के साथ। ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ। और ए और सी में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। तो ए और सी में जब पॉजिटिव रिलेशन दिया तो जो अब सी से डी का कैसा रिलेशन है ना? नेगेटिव। और कैसा नेगेटिव है? ऑल नेगेटिव है। तो अगर ए का पूरा पार्ट डी के पास जाना चाहेगा तो किसको ऑब्जेक्शन होगा? सी को। अगर सी के पूरे पार्ट से डी नेगेटिव है तो सी के अंदर थोड़ा सा पार्ट किसका है? ए का है, उससे भी सी क्या हो जाए? डी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, ए की इच्छा है कि वो डी के पास जाए, ए को डी से किसी तरीके का दिक्कत नहीं है, वो जाना चाहता है। लेकिन ए की दोस्ती किससे है? सी से, है ना। और सी का रिलेशन डी के साथ कैसा है? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। अब अगर पूरा का पूरा ए डी के पास जाना चाहेगा तो वहां किसको ऑब्जेक्शन होगा? सी को। बोलेगा तुम नहीं जा सकते, है ना। क्यों? क्योंकि सी डी के लिए कैसा है? नेगेटिव है। हम जब ए के पूरे पार्ट को पॉजिटिव करना चाहे, ये पॉजिटिव की बात कर रहा है ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव करना चाहा तो कितना पार्ट पॉजिटिव हो पाया? सम। और सम पार्ट ऑलरेडी कैसा है इसका? नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव कभी हो पाएगा? किसके कारण ए नहीं जा पाया डी के पास? सी के कारण। तो ऑब्जेक्शन किया ना वहां पे सी कि तुम जा नहीं सकते। क्या हो गया ये? समझे बात की नहीं? दूसरा इसी में, इसी का दूसरा देखो, सम ए कैन बी डी। कुछ ए क्या हो सकता है? डी हो सकता है। ए और डी के बीच में सम इंफॉर्मेशन है निगेटिव और सम इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो जो ए का ये रेस्ट पार्ट रह गया, उस रेस्ट पार्ट पे डी का कोई अधिकार है क्या? कोई अधिकार नहीं है। तो ये वाला पार्ट जहां चाहेगा वहां जा सकता है। पूरा पार्ट क्यों नहीं गया? क्योंकि सी को क्या था? वहां ऑब्जेक्शन था, है ना। तो इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव। तो ये पार्ट ऑलरेडी कैसा है? नेगेटिव। ये कितना पॉजिटिव की बात कर रहा था? सम पॉजिटिव। क्या हो गया ये? करेक्ट। समझ रहे हैं बात? अब आओ नेक्स्ट पे, थर्ड वाला। जो तीसरा हमसे पूछा उस पर फोकस करना है। उलट जाएगा बउआ। ऑल डी कैन बी ए। ऑल डी कैन बी ए बोल दिया। अब ये जो ऑल डी कैन बी ए है, पहले क्या हो रहा था? ऑल ए कैन बी डी। अब सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या हो गया? चेंज। पहले किसको जाना था? ए को जाना था किसके पास? डी के पास। अब डी को जाना किसके पास है? ए के पास। तो सिनेरियो बदल गया ना दोनों का। अब जब डी से ए के तरफ जाना होगा तो डी को ए के पास जाने से कोई रोकने वाला है क्या? कोई रोकने वाला है डी को? डी अगर ए के पास जाना चाहेगा, किसी को ऑब्जेक्शन है? ए डी के पास नहीं जा सकता है, किसके कारण? लेकिन डी अगर आना चाहेगा ए के पास तो सी रोकेगा? कभी रुकेगा? वो डी ऑलरेडी कहां आ जाएगा? ए के पास आ जाएगा। और ये कितना पॉजिटिव है? ऑल पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? समझ गए बात? अब आओ फोर्थ पे। फोर्थ दिया ऑल डी कैन बी बी। जितना भी डी है सबका सब क्या हो सकता है? बी हो सकता है। अब यहां पे ऑब्जेक्शन का रूल लगेगा बउआ। देखो डी और बी में, सी में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। डी से बी के लिए डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। चूंकि पूरा का पूरा बी किसके अंदर है? सी के अंदर है। तो इसीलिए बी और डी में रिलेशन कैसा हो गया? नेगेटिव। जब इस सर्कल के अंदर ही एंट्री नहीं है डी का,
इस सर्कल के बाहर से क्रॉस का इसके अंदर कभी जाएगा? वो नहीं जाएगा। ऑल डी कैन बी भी कभी होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा वो? समझ रहे हो रूल्स? पांचवा हम लोगों से बोला ऑल डी कैन बी ई। सभी का सभी डी क्या हो सकता है? ई होने की संभावना है। जब बोला ऑल डी कैन बी ई, तो डी के पूरे पार्ट को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? पॉजिटिव करना पड़ेगा। डी का सम पार्ट ऑलरेडी कैसा है? और जो चीज डेफिनेट में दिया हुआ तो वो कभी चेंज नहीं होता है ना? तो ये चेंज होगा कभी नेगेटिव वाला। पॉजिटिव हम करना चाहेंगे तो कितना पार्ट पॉजिटिव होगा? सम पार्ट। ये कितना पार्ट की बात कर रहा है? ऑल। क्या हो गया? समझ रहे हो रूल? 6 नंबर देखना, लास्ट। ऑल ई कैन बी डी। सभी का सभी ई क्या हो सकता है? डी हो सकता है। अब बताओ ये क्या होगा बुआ? ऑल ई कैन बी डी। अब डी का कितना पार्ट निगेटिव है ई के लिए? सम पार्ट। लेकिन ई को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि डी जो है मेरे बारे में निगेटिव सोचता है। डी से ई के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन ई से डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कभी भी किसी के बारे में किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ ना हो, उस कंडीशन में जितना भी पॉसिबिलिटी होगा सबका सब क्या हो जाएगा? ट्रू। इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। सम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, सम नेगेटिव बना सकते हैं, क्योंकि ई से डी के लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। ई से जिस डी का सभी पॉसिबिलिटी सही होगा, ई से सी का सभी पॉसिबिलिटी सही होगा, ई से बी का सभी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा, ई से ए का सभी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ई एक ऐसा व्यक्ति है जिससे किसी का कोई रिलेशन दिया हुआ है ही नहीं। जब रिलेशन दिया हुआ नहीं होता है तो डेफिनेट सब क्या होता है? फॉल्स। पॉसिबिलिटी सब क्या होता है? ट्रू। तो डेफिनेट में जितना बात बोलेगा सबका सब क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन जैसे ही बात पॉसिबिलिटी की आएगी तो हर एक पॉसिबिलिटी क्या होगा? ट्रू होगा। चलिए लिखिए। समझा? हाँ हाँ, क्या बोला? सम ए कैन बी डी। हाँ ठीक बुआ। सी रोका। ऑल डी कैन बी ए। देखो सपोज कि तुम और ये मित्र है, दो मित्र है ना, और इसका झगड़ा हो गया इससे, तो तुम्हारा तो डायरेक्ट आपस में झगड़ा हुआ नहीं। किसके कारण तुम रुक रहा है? इसके कारण, जाने से रुक रहा है। लेकिन अगर ये आना चाहेगा किसके पास? तुम्हारे पास। तुम जाएगा तो तुम्हारे दोस्त को प्रॉब्लम है, लेकिन वो सामने से खुद कोई आ रहा है, तब अगर प्रॉब्लम है तो अनमेच्योर है ना, वो तो आ सकता है ना। तुम नहीं जा सकते हो, किसके कारण? सी के कारण। लेकिन डी को आने से सी रोकेगा क्या? ए के पास नहीं रोकेगा ना। डी को आने से सी रोकेगा किसके पास? खुद के पास। समझ गए बात? चलो ठीक, वेरी गुड।